इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS-MSSB बोर्ड द्वारा NHM डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 2 और 3 जून को एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं। आज 4 जून को भी एग्ज़ाम है और 5 को भी है, 6 को भी है, इसी तरह आगे भी पेपर है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, कल जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था NHM का सीनियर काउंसलर एग्ज़ाम, उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे NHM के एग्ज़ाम आयोजित होंगे वैसे वैसे आपको पेपर का एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अब तक मैं आपको 2 पेपर जो कि आपके 2 तारीख को हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट में ब्लॉक प्रोग्राम का और इवनिंग शिफ्ट में जो आपका सोशल वर्कर का पेपर हुआ था, उनके पेपर एनालिसिस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। इस वीडियो में सीनियर काउंसलर के बारे में चर्चा करूँगा और आगे भी जैसे जैसे एग्जाम होंगे उनके पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि संधारणीय विकास के लक्ष्यों के सूचकांक 5 में कौन सा जिला है वो सूची में शीर्ष पे रहा है, जबकि कौन सा जिला है वो सूची में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर बीकानेर, जयपुर बाड़मेर, झुंझुनू जैसलमेर, अजमेर टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संधारणीय विकास के लक्ष्यों के सूचकांक 5 में जो जिला शीर्ष पे रहा है वो है आपका झुंझुनू जिला। यानी कि इसमें SDG की जो 5वीं रैंक जारी की गई थी उसमें झुंझुनू जिला है वो शीर्ष पे रहा है, जबकि जैसलमेर जिला है वो सबसे नीचे अंतिम स्थान पर रहा है। जैसलमेर सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आपके लिखा हुआ अनुच्छेद और दूसरे साइड उनके प्रावधान दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको 2 टॉपिक तो जरूर कवर करने, एक तो आपकी फसल के जो किस्म है वो आपको जरूर टॉपिक कवर करना है और दूसरा अनुच्छेद का, क्योंकि इन 2 टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चन बना है कि अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद में क्या उल्लेख किया गया, ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा अब तक जितना भी मैंने पेपर एनालिसिस कराया उसमें अनुच्छेद से क्वेश्चन है वो जरूर पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रखा है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है तो मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप सभी को मालूम है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। इसके बाद आपको दे रखा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में आप सभी को मालूम है उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दे रखा है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में आपको मालूम है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपका लिखा हुआ अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में आपको मालूम है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सुमिलित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है तो आपको क्या करना होगा, 1-2 ही चेक करने होते हैं, सभी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है वो मैचअप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है। यानी कि संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का विवेक है या कृत्य है या कर्तव्य है या अधिकार है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुसार राज्यपाल को जो जानकारी दी जाती है वो मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी NHM एग्जाम के जैसे जैसे एग्जाम आयोजित होंगे वैसे वैसे पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस द्वारा कौन सीधे प्रभावित होता है। आपके पास ऑप्शन है इंटरनेट स्पीड, हार्डवेयर डिवाइस, नेटवर्क में भौतिक कनेक्शन, डेटा फाइल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यानी कि जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर आता है। तो कंप्यूटर पर जब वायरस घुस जाते हैं तो उसमें जो फाइलें होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, उनमें ज़्यादा असर आता है। इस वजह से कंप्यूटर है वो हैंग भी हो जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब 5वें ऑप्शन वाला रूल तो आपको मालूम ही होगा। अगर किसी का आगामी एग्जाम है और उन्हें नई रूल मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है
तो इसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप पांचों ऑप्शन फिल कर लीजिए। इससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और नहीं आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। और ऐसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में अगर ऐसा आपने किया है, यानी कि पेपर में 150 क्वेश्चन है तो इसके 10% हुए 15 क्वेश्चन, यानी कि आपने पेपर में अगर 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। और 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे हैं तो पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो पाँचों ऑप्शन फिल कीजिए, जिससे कि ना तो आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट गवर्नेंस में एस का क्या अर्थ हुआ? सेवानुमुख, व्यवस्थित, सरल, सुरक्षा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, स्मार्ट गवर्नेंस में एस का अर्थ हुआ सरल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, HHDD इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर के अंतर्गत HHDD की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है हार्ड हाई डेटा ड्राइव, हाइब्रिड डिजिटल डेटा ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हाई हार्ड डेटा डिस्क। तो HHDD इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है पावर सप्लाई, CPU, हार्ड डिस्क ड्राइव या GPU यानी कि जनरल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए GPU की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हो सकता है आगामी एग्जाम जिसका भी हो उनको कंप्यूटर से ये पूछ ले कि CPU की फुल फॉर्म क्या है या GPU की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए GPU की फुल फॉर्म है जनरल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष में कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है 1916, 1913, 1914, 1915। तो कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल अलग अलग हुए थे वो एक आपके हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था। तो उसमें ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल है वो एक हुए थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी? महाराणा राज सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भोपाल सिंह। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में निम्न में से कौन सा गीत विवाह से संबंधित है? इंडोनी, गोरबंद, काजलिया, जला। तो इसमें आपका जो जला गीत है, ये राजस्थान में जला गीत है, ये आपके विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू घाटी, माना घाटी में, चंद्रा घाटी में, नुब्रा घाटी में। तो सियाचिन हिमनद है ये आपके नुब्रा घाटी में स्थित है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से चांदी कौन सी खान से निकाली जाती है? झुंझुनू, डेगाना, केसरपुरा, जावर। तो चांदी है वो आपके जावर खान से निकाली जाती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2002, 1982, 1882, 1992। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये आपके 1982 में शुरू किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जननी सुरक्षा योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है JSY, के तहत किस वर्ष को संस्थागत प्रसव का वर्ष घोषित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 2004-05,
2018-19, 2010-11, 2006-7। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2004-5 को संस्थागत प्रसव का वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम के भी पेपर के जो एनालिसिस है एनएचएम एग्जाम के, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। रेबीज वायरस के संक्रमण में कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय संचरण तंत्र, त्वचा या जनन तंत्र। तो रेबीज वायरस के संक्रमण में जब कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता काट लेता है तो रेबीज हो जाता है। इस वायरस के संक्रमण से हमारे शरीर की जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो हिस्सा हमारा प्रभावित होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जिसे टाटा समूह ने बनाया था? हाईटेक S300, परम, क्राई 3 या एका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 की रिपोर्ट के अनुसार एका, एका एशिया में पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे टाटा समूह ने बनाया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल है? पामिटिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल। तो इनमें से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनोलिक अम्ल है, जो कि आवश्यक वसा अम्ल है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिशुओं के लिए पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए? 1 वर्ष पर, 2 महीने पर, 6 महीने पर, 9 महीने पर। तो शिशुओं के लिए जो पूरक आहार है वो आपके 6 महीने पर शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सरकारी निकाय एनीमिया मुक्त भारत अभियान को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकारी निकाय है जो कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संदर्भ पुरुष की आयु और वजन कितना है? 19 से 29 वर्ष और 65 kg, 19 से 39 वर्ष और 60 kg, 19 से 39 वर्ष और 65 kg, 19 से 29 वर्ष और 60 kg। तो भारतीय संदर्भ पुरुष की जो आयु है वो 19 से 39 वर्ष है और वजन है वो 65 kg है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वजन 60 kg था लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है 5 kg और 65 kg कर दिया गया है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीलिएक रोग का कारण क्या है? आंत में जीवाणु संक्रमण, गाय के दूध से एलर्जी, विटामिन डी की कमी, ग्लूटेन के प्रति स्व प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। तो सीलिएक रोग का कारण है आंत में जीवाणु संक्रमण, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके लाइक आएंगे उससे हमें मोटिवेट मिलेगा, जिससे कि हम आपके लिए और भी एनएचएम एग्जाम के पेपर का एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पर करा सकें। इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सुक्रोज एक क्या है? सुक्रोज एक क्या है? पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से सुक्रोज बनता है, इसलिए जो सुक्रोज हुआ है वो आपका क्या हो गया है? डाइसेकेराइड हो गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। अब आप सभी को मालूम है स्कर्वी होता है ये आपके विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका हिंदी के टॉपिक से पूछा गया, जो पारिभाषिक शब्द वाला टॉपिक कोर्स में है उससे पूछा गया है कि टेबल का पारिभाषिक हिंदी अर्थ क्या है? विवरण, चार्ट, खाका, तालिका। तो टेबल का हिंदी अर्थ है तालिका, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द युग में पूछा गया है आपसे, बास और वास ये शब्द युग्म का अर्थ क्या है?
निवास महक, गंध चोट, महक वर्ण, गंध निवास। तो बास यानी बास मारना, बासी, तो उसका हो जाएगा गंध। और वास यानी आप कहाँ वास करते हैं, रहवास करते हैं, निवास करते हैं, कहाँ रहते हो, यानी कि निवास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का उनके उचित पर्याय से मिलान कीजिए। यानी कि आपका ये क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का है। किसका है? पर्यायवाची शब्द का है। और इसमें आपको बताना है कि सही पर्यायवाची शब्द का कौन सा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा कर। कर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी कर यानी हाथ होता है। तो हाथ को हम पाणी भी कहते हैं, हाथ को हम भुज भी कहते हैं, हाथ को हम हस्त भी कहते हैं। इसका मतलब पहले का हो जाएगा दूसरा। फिर है कामदेव। कामदेव का हो जाएगा मनसिज, कंदर्प और अनंग। फिर आता है किनारा। किनारा या तट या तीर या कगार, यानी कि चौथा। फिर आता है खिड़की। खिड़की यानी गवाक्ष, वातायन, झरोका, यानी कि सी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके पेपर होते रहेंगे एनएचएम एग्जाम के, उनके एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और पेपर की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदय का विलोम शब्द क्या है? दुष्कर, ध्वंस, वर्दी, निर्दय। तो सदय का जो विलोम शब्द है वो है आपका निर्दय, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस समूह में सभी शब्द प्रत्यय से बने नहीं हैं? यानी कि आपको चार में से वो ऑप्शन बताना है जिसके तीन शब्द तीनों के तीनों में प्रत्यय नहीं है। जैसे चढ़ाई, खिंचाई, लिखाई, इसमें प्रत्यय है, आई का उच्चारण आ रहा है। कृपालु, लड़ाकू, मिठास, इसमें भी प्रत्यय है। लुहार, आहार, उल्लंघन, इनमें कोई प्रत्यय नहीं है। भलाई, सुहावना, टिकाऊ, इनमें प्रत्यय है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें तीन शब्द दे रखे हैं, एक लुहार, एक आहार, एक उल्लंघन, इन तीनों में कोई प्रत्यय नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने समास, यानी कि आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा समास होगा। गुणयुक्त में कौन सा समास होगा? गुणों से युक्त, इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर आता है निडर। निडर में आपका आ जाएगा अव्ययभाव समास। इसके बाद महात्मा, मान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। शताब्दी में आपका संख्या का उच्चारण आ रहा है द्विगु समास, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके संधि दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी संधि होगी। प्रत्युत्पन्न की बात करें तो इसमें आपका यण संधि हो जाएगी। प्रत्युत्पन्न में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। इसके बाद आपका दे रखा है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत में आपकी गुण संधि हो जाएगी। अनुषंगी में आपके व्यंजन संधि हो जाएगी। तपश्चर्या में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? पीछे बची विसर्ग संधि, यानी कि सी, ए, डी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत की बीमारी में कौन सा प्रोटीन स्तर अक्सर कम हो जाता है? सीरम ट्रांसफरिन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, प्लाज्मा फाइब्रिनोजन। तो यकृत की बीमारी में कौन सा प्रोटीन स्तर अक्सर कम हो जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरम एल्बुमिन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इसरो के उस मिशन का नाम क्या है जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? मंगलयान 2, गगनयान, स्पेसडेक्स या आदित्य L1। तो इसरो के उस मिशन का नाम स्पेसडेक्स है जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत सरकार ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटी में पोषण अभियान शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है 28 राज्य और सभी यूटीज, 10 राज्य,
12 राज्य और 1 यूटी, 17 राज्य और 2 यूटी। तो भारत सरकार ने सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 28 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पोषण अभियान शुरू किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और कुछ साइंस जैसे क्वेश्चन लग रहे थे उनके बारे में मैंने आपसे बात की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगामी और भी एनएचएम के एग्जाम हैं तो उनके भी पेपर के एनालिसिस आपको इसी तरह जीके, कंप्यूटर, हिंदी के एनालिसिस करवाए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।